जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी अब आज हम क्या कर रहे हैं, जनरल मैथ 10th जो आर्ट्स का है उसका हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और एक्सरसाइज नंबर 2.2 को आज हम देखेंगे। तो आसान है, इजी है, एक ही मेथड के क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें फार्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2.1 में भी यूज़ हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी हमने इसको यूज़ किया है। फिर दूसरा फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी इसी तरीके से, ये भी हमने एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ किया। फिर अब जो न्यू फार्मूला है वो ये इसमें थर्ड ऐड हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी जब दो स्क्वायर होंगे अलग अलग, दरमियान में माइनस आएगा तो हम स्क्वायर हटा देंगे और इन्हीं टर्म्स को एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे ब्रैकेट में और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो हमने देखना है कि एक जैसी टर्म्स या एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं वो किस किस में इस्तेमाल हो रहे हैं। आप फर्स्ट में देखें तो एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म प्लस 2xy है, थर्ड टर्म जो है वो प्लस वाई स्क्वायर है। यानी ये तीनों एक्स वाई वाली टर्म्स बन गई हमारे पास। और ये वाली जो चौथी टर्म है ये ए वाली है, ये अलग नज़र आती है और इससे पहले माइनस भी होगा आपके पास क्वेश्चन में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म अलग है इनमें से। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 इकट्ठी हैं फर्स्ट स्टेप में, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरह से। फिर ये जो माइनस वाली है या इनसे अलग है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो इसको देखें तो ये x का स्क्वायर बनता है, ये लास्ट y का स्क्वायर बनता है और ये प्लस 2 पहला यानी x आ गया और दूसरा y आ गया। अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से देखें तो आपका फार्मूला की एक साइड पूरी हो रही है। अगर इसको a समझें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको b समझें तो b स्क्वायर, x को a समझ लें y को b समझ लें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूले की ये साइड मुकम्मल हो रही है। हमने इसके नीचे क्या करना है, इसकी दूसरी साइड लिख देनी है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह हम x यूज़ कर रहे हैं और b की जगह हम y, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस ए स्क्वायर आपने साइड पे छोड़ा है इसका भी स्क्वायर बना लें, माइनस ए का स्क्वायर ये बन गया। यहाँ भी इसको वैसे ही ले माइनस ए का स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब देखें तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने बताया कि जब भी दो स्क्वायर्स होंगे दरमियान में माइनस होगा तो हम स्क्वायर हटा के दोनों टर्म्स को एक दफ़ा ब्रैकेट में प्लस करके लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस। तो ये अब हम करेंगे, यहाँ पे देखें दो स्क्वायर्स हैं, एक ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है और इनके दरमियान में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहली टर्म ब्रैकेट वाली प्लस दूसरी इस ब्रैकेट वाली, एक दफ़ा हमने दोनों को प्लस कर दिया और एक दफ़ा हम दोनों को माइनस कर देंगे। इसको लिखा माइनस, ये दूसरी अब कर दी। देखें एक दफ़ा मैंने पहली के साथ दूसरी प्लस की, एक दफ़ा पहली के साथ दूसरी माइनस कर दी। तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे भी हमने देखना है कि कौन सी टर्म इनमें से लग थलग है और उनके साथ स्क्वायर वाली भी होगी और उसके साथ माइनस भी होगा। ये निशानियाँ हैं अलग थलग की, जो सेपरेट टर्म होगी उसकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4a स्क्वायर इसमें a है, माइनस 4ab इसमें भी a आ रहा है, उसके बाद b स्क्वायर है। तो तीन टर्म्स हमारे पास एक जैसी होनी है जैसे क्वेश्चन 1 में हुई थी, ये वाली जैसे आपने देखी हैं। तो अब यहाँ पे भी सेम काम है। अब ये तीनों एक जैसी हैं, मैं इनको पहले स्टेप में एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सी वाली लग है, स्क्वायर भी है और उससे पहले माइनस भी है, तो हमें पता चल जाता है कि ये वाली टर्म लग है। ये जो सेम है उनको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब हम आगे चलें तो यहाँ से ये आपके पास बनता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 2 ज़ार 4
और ये ए का स्क्वायर, यानी ये इकट्ठा बन गया 2a का स्क्वायर। फिर ये देखें तो ये बनता है प्लस ये b का स्क्वायर बन गया, ब्रैकेट में कर लें। सेंटर में माइनस है तो आप -2ab लगा दें। देखिए फार्मूला बन रहा है, इसको a समझें तो a स्क्वायर, इसको b समझें तो b स्क्वायर। सेंटर में माइनस है तो -2ab लग जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपके सेंटर में प्लस था तो +2ab लग गया था। अब देखें, अब यहाँ पे हम कर देते हैं -2ab, -2a की जगह ये ब्रैकेट वाली आएगी और b की जगह ये ब्रैकेट वाली। अब हमने इसको सीधा कर लिया। देखें तो क्वेश्चन सारा आपका ऊपर वाला बन रहा है, सिर्फ हमने शक्ल बदली है। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 a स्क्वायर माइनस उसके बाद ये प्लस ये b स्क्वायर। अब इसको देखें तो -2 2 ज़ार 4 a और b, तो हमने जस्ट इसको फार्मूला की शक्ल दे दी। अब आप इसको a समझ लें तो a स्क्वायर, इसको b समझ लें तो b स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आपके पास फार्मूला की अब ये साइड बन गई है। अब हमने ये लगा देनी इसकी दूसरी साइड, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी को मैं नीचे ले जाता हूँ, a की जगह 2a आएगा माइनस b की जगह b आएगा, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। और ये -9 किसका स्क्वायर है 3 का, और साथ c -3c का स्क्वायर, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा -3c का स्क्वायर। अब देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, 2 स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर्स हटा के इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। तो अब देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो मैं पहली को लिखूँगा 2a माइनस b और प्लस कर दूंगा दूसरी टर्म, कि दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब एक दफ़ा दोनों को माइनस करेंगे, इसको लूँगा पहली टर्म को और अब मैं क्या करूँगा इसको माइनस कर दूँगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सेम काम है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 6ax है, इसमें भी x आ गया, प्लस 9a स्क्वायर है, यानी कि ये x और a वाली टर्म्स हैं तीनों आपके पास, और ये b वाली अलग है और इसका स्क्वायर भी है, और साथ पहले देखे तो माइनस भी हमें पता चल जाता है इनसे कि ये अलग है। अब जो एक जैसी हैं तीनों, मैं उनको एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, इन तीनों को एक ब्रैकेट में कर लिया, -16b स्क्वायर मैंने लैदा कर लिया। अब मैं इसका फार्मूला बनाता हूँ पहले ब्रैकेट वाली का। कैसे बनेगा, ये x का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और ये 3a का स्क्वायर है। अब सेंटर में देखें प्लस है तो +2ab लगा दें, +2a की जगह पहली ब्रैकेट वाली, b की जगह दूसरी ब्रैकेट वाली। तो आपने फार्मूला की एक साइड मुकम्मल कर ली। इसको a समझे a स्क्वायर, इसको b समझे तो +b स्क्वायर +2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +2ab हमें पता है ये होता है a प्लस b, ये b की जगह सॉरी ये आएगा 3a, a प्लस b होल स्क्वायर। तो हमने ये बना लिया। ये इधर माइनस वाली जो अलग टर्म थी 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और ये b का, ये 4b का स्क्वायर बन गया, ये भी 4b का स्क्वायर बन गया। अब देखें तो 2 स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर हटा के ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो मैंने पहले लिखी प्लस डाल के दूसरी लिख दी, यानी मैंने दोनों को प्लस कर दिया। फिर मैंने पहली टर्म लिखी ब्रैकेट वाली और अब माइनस डाल के मैं दूसरी लिख दूंगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ गया जी। 4 में क्या है, सेम उसी तरीके से सारा काम करेंगे। सबसे पहले देखें सेम कौन सी हैं, वाई स्क्वायर है, ये -c स्क्वायर है, +2cx है, -x स्क्वायर है। तो ये अब अगली 3 टर्म्स एक जैसी हैं, इसमें c और x आ रहा है, ये y वाली लग गई है, तो हम y वाली को अलग कर देते हैं। अब जब मैं माइनस लगा के इसके ब्रैकेट में लिखूंगा, तो जैसे ही हम माइनस बाय लगाते हैं किसी भी ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का c स्क्वायर था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2cx था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर था तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक हम आ गए।
अब देखें तो ये तो बाय तो वाई का स्क्वायर बन गया, ये तो सीधा सीधा काम है। अब ब्रैकेट में हमने फिर फार्मूला सीधा कर लेना है। ये सी का स्क्वायर बनता है, ये आखिरी एक्स का स्क्वायर बनता है, तो सेंटर में माइनस है तो -2ab, यानी ए की जगह पहली ब्रैकेट वाली, बी की जगह आखिरी ब्रैकेट वाली। तो फार्मूला हमारे पास सीधा हो गया, क्या हो गया जी, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह c आ जाएगा, माइनस बी की जगह x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर माइनस ये वैसे का वैसे पीछे आ गया। अब देखें नेक्स्ट, तो 2 स्क्वायर्स हमारे पास आ रहे हैं और दरमियान में माइनस है, तो सेम फार्मूला के स्क्वायर्स हटा दें, एक दफ़ा इनको प्लस करके लिख दें, एक दफ़ा माइनस, तो मैंने y लिखा, एक दफ़ा प्लस करके मैं ये ब्रैकेट वाला लिख दूंगा, तो ये एज इट इज़ आ गया। फिर अब इनको माइनस करना है तो मैं पहला लिखूंगा, माइनस जब दूसरे को करना है तो माइनस से ब्रैकेट वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का c है तो मैं माइनस का लिखूंगा, ये माइनस का x है तो मैं प्लस का लिखूंगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। फिर देख लें, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा इनको प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस, हमने ये फार्मूला पढ़ा, तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाला y और प्लस डाल के ये लिख देंगे हम एज इट इज़, क्योंकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक दफ़ा हमने इनको माइनस करना है, तो मैंने पहला लिखा। अब जब माइनस इसको मैं करूँगा ब्रैकेट वालों को, तो ये इसके साइन चेंज करेगा, ये प्लस का c तो माइनस का c हो जाएगा, और जो माइनस का x है वो प्लस का x हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 4 क्वेश्चन इसके किए हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।